Hello student, good morning, जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल लर्न अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी और उसके अंदर के जो लेक्चर है वो हम लेक्चर नंबर 2 उसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक नेम है वो है व्हाट इज कर्बरोस एंड हाउ इट्स वर्क। सो कर्बरोस क्या है, किस तरह से हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी में वो हमें जो है वो सिक्योर रखता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊँ कर्बरोस किस तरह से वर्क करता है, उसकी डेफिनेशन बताऊँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल का नाम है वो जो ग्रीक का जो प्राचीन काल में जो ग्रीक लोग जो स्टोरी थी उसके अंदर कोई एक कुत्ता था, उसका 3 माथा था, यानी कि हेड थे, 3 हेड थे, उसके ऊपर से इसका नाम रखा गया है, इस प्रोटोकॉल का नाम। ओके, सो कर्बरोस क्या है? कर्बरोस प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर हुज फंक्शन इज टू ऑथेंटिकेट यूजर टू सर्वर एंड सर्वर टू यूजर। यानी कि क्या है, कर्बरोस जो है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों को ही एक दूसरे की अपनी जो आइडेंटिफाई है वो वेरिफिकेशन करने की मीन्स के वेरिफिकेशन करने के लिए एक सिक्योरिटी मीन्स के देता है। इन कर्बरोस ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड डेटा यूज फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो कर्बरोस जो प्रोटोकॉल है वो सर्वर, क्लाइंट साइड सर्वर एंड डेटाबेस जो है उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। कर्बरोस रन एज अ थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर नॉन एज द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी कि जो कर्बरोस जब भी हमारी सिस्टम में रन होता है तो उसको एक थर्ड पार्टी जो सिस्टम होती है, ट्रस्टेड सिस्टम, उसका यूज़ करना पड़ता है। और वो कौन सी थर्ड पार्टी है सिस्टम का यूज़ करता है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ओके, सो ईच यूजर एंड सर्विस ऑन द नेटवर्क इज अ प्रिंसिपल। सो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन फिगर थ्रू आपको मैं स्टडी करवाती हूँ कि एक किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लाइंट है, उसका जो है वो पर्सनल जो हम डेस्क कह सकते हैं वो लिया हुआ है। यहाँ जो विंडोज़ है यानी कि जो हमारा डोमेन जहाँ पे रखा हुआ है वो है, एंड एक रिसोर्स सर्वर लिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी एक कर्बरोस एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक क्लाइंट को जो कर्बरोस जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क को एक ऑथेंटिकेशन यानी कि सिक्योर जो हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो एक किस तरह से वर्क करता है, तो एक टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थ्रू ये हमारे सिस्टम में पूरी तरह से वर्क करता है। यानी कि जब भी हम कोई डोमेन या वेबसाइट है, सर्वर है, उस पर हम जब भी हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो एक किस तरह से वर्क करता है कि जब भी हम डोमेन और वेबसाइट पर हम सफ़र करते हैं तो हम क्या डालते हैं, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। ओके, बाय चांस सोचे समझे हमने हम जो बैकएंड में जो फ्रंट एंड में से प्रोवाइड करते हैं कि आपको इसमें डालना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो हम क्या कर देते, तुरंत ही डाल देते हैं। ठीक है, पर एक किस तरह से वर्क करता है, तो जब भी हमारे पास से कोई यूजर नेम और पासवर्ड जो डालने को, एंटर करने को बोलते हैं, तब ये क्या करता है कि ये टिकट के थ्रू, एक टिकट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू वो क्या करता है कि यूजर को अपनी आइडेंटिफाई प्रूव करने का एक चांस देता है। ओके, यानी कि आइडेंटिफाई वेरीफाई करने का एक चांस देता है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेशन यूज़र है तो क्या करेगा, जो एक टिकट ग्रांटिंग टिकट है यानी कि एक की है, वो क्या करेगा, जो अगर ऑथेंटिकेशन यूज़र है वो ऑथेंटिकेशन जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो नेटवर्क में अपना पासवर्ड सेंड करने से क्या करेगा, पासवर्ड सेंड करने को बोलेगा। अगर अनऑथेंटिकेशन कोई यूज़र है वो सर्वर को यूज़ करता है तो वो क्या करता है कि पासवर्ड को सेंड करने से हमें पूरी तरह से रोकता है। कैसे, तो केडीसी थ्रू AC प्लस टिकट ग्रांटिंग टिकट थ्रू हमें बचाता
सेफ रखता है। ठीक है, ये किस तरह से बनाया गया है, तो इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर डिज़ाइन किया है और यह म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू ये उसके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, और ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे की आइडेंटिफाई को वेरीफाई करते हैं। यानी कि जब भी हम नेटवर्क पे हम विजिट करते हैं तो ये एक चांस देता है कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो राइट है और सर्वर जो उसने लिया है वो भी राइट है। यानी कि दोनों के आपस में अपनी आइडेंटिफाई साबित करने के लिए क्या करता है, आइडेंटिफाई को वेरीफाई करवाता है। ठीक है, कर्बरोस प्रोटोकॉल मैसेज जो है वो इविंसड्रॉपिंग और रिप्ले अटैक से हमें सिक्योर रखता है। यानी कि आपको पता है कि आगे के जब भी हमने जो यूनिट स्टडी की है उसमें सभी में अटैकर जो है वो हमारी सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो वो कई सारे अटैक है जिसके थ्रू नेटवर्क अटैक होते हैं। नेटवर्क में जब भी हम यूज़ करते हैं वो भी अटैक होते हैं, हमारी सिस्टम का भी अटैक। तो ये क्या करता है कि हमें जो रिप्ले अटैक और उसके अलावा जो भी अटैक है उससे हमारी सिस्टम को पूरी तरह से सेफ रखता है। कर्बरोस जो है वो सिमेट्रिक की जो होती है ऑथेंटिकेशन पर बना हुआ है। ठीक है, और उसे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। यानी कि उसमें सिमेट्रिक की जो है ऑथेंटिकेशन पर बना हुआ है उसका सर्वर, और उसे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। यह कभी कभी ऑथेंटिकेशन के कुछ फेज के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का भी यूज़ करता है। यानी कि जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो क्या करता है, कभी कभी पब्लिक की का भी ये यूज़ करता है। ओके, कर्बरोस बेसिकली जो हमारा यूडीपी पोर्ट है उसमें उसका यूज़ करता है। ज़्यादातर हमारा जो आईपी एड्रेस में जो यूडीपी पोर्ट आता है उसका वो ज़्यादातर यूज़ करता है। इसे MIT ने नेटवर्क सर्विस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। यानी कि इसे किसने बनाया है, तो इसे जो कर्बरोस प्रोटोकॉल है उसको MIT नेटवर्क सर्विस जो है MI ने नेटवर्क सर्विस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि कर्बरोस प्रोटोकॉल क्या है, टोटली हमारी नेटवर्क जो सर्विस हम यूज़ करते हैं उससे सेफ रखने के लिए MIT वाला ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कर्बरोस। तो उसमें क्या क्या आएगा कि कर्बरोस जो है वो किस मेन थ्रू कंपोनेंट से उसके थ्रू पूरा वर्क करता है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर उसमें क्या वो वर्क करेगा, तो द ऑथेंटिकेशन सर्वर परफॉर्म द इनिशियलाइज ऑथेंटिकेशन एंड टिकट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी ये सेफ है तो वो क्या, जो डेटा है वो डायरेक्ट जो रिसोर्स सर्विस में है उसके पास जाएगा, और जो रिसोर्स सर्विस में जो डेटा गया हुआ है वो क्या करेगा, फिर से जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट को भेजेगा कि अपना जो डेटा है वो सेफली हमारे जो मेन सर्वर है उसके अंदर पहुँच गया है। नेक्स्ट आता है डेटाबेस। तो द ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाई एक्सेस राइट ऑफ यूज़र इन डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है कि ऑथेंटिकेशन जो सर्वर का जो वेरीफाई एक्सेस है, यूज़र का जो डेटा है वो राइट करता है, वेरीफाई करता है। नेक्स्ट आएगा टिकट ग्रांटिंग सर्विस, यानी कि TGS। तो द टिकट ग्रांटिंग सर्वर इश्यू द टिकट फॉर द सर्वर। सो ये सारे जो कंपोनेंट थे वो किस तरह से उसके अंदर वर्क करते, पूरा कर्बरोस प्रोटोकॉल है किस तरह से वर्क करते हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके अंदर स्टेप 1 क्या आएगा, तो यूजर लॉग ऑन एंड रिक्वेस्ट सर्विस ऑन होस्ट, दस यूजर रिक्वेस्ट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विस। यूजर सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो होस्ट को भेजेगा और यूजर रिक्वेस्ट फॉर यानी कि टिकट ग्रांटिंग यानी कि टिकट लेने के लिए वो परमिशन मांगेगा।
स्टेप 2 क्या आएगा, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाई यूजर एक्सेस राइट यूजिंग डेटाबेस एंड देन गिव टिकट ग्रांटिंग टिकट एंड सेशन की रिजल्ट आर इंक्रिप्टेड यूजिंग पासवर्ड ऑफ यूजर। जब भी यूजर को ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाई कर लेता है कि जो यूज़र को जब भी टिकट भेजता है तो वो क्या करता है कि रिजल्ट सेशन की और टिकट का यूज़ करके यूज़र को पासवर्ड डालने को बोलता है। थर्ड आएगा स्टेप डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज इज डन यूजिंग द पासवर्ड देन सेंड द टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर। यानी कि डिक्रिप्ट मैसेज करते टाइम जो भी यूज़र ने पासवर्ड का सेंड किया है, जो भी यानी कि जो टिकट का पासवर्ड उसे सेंड किया है वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर पर भेजेगा। एंड द टिकट कंटेन ऑथेंटिकेटर्स लाइक यूजर नेम एंड नेटवर्क एड्रेस। Step 4. Ticket granting server decrypt the ticket sent by user and authenticator verify the request, then create the ticket for requesting service for the server. Step 5. User send the ticket and authenticator to the server. Step 6. Server verify the ticket and authenticators then greater the access to the service. After this user can access the service. यानी कि जब भी ये पूरी तरह से ये जो प्रोटोकॉल है वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक वो क्या करेगा, टिकट को बेचता ही रहेगा और सामने वाला जो ऑथेंटिकेशन उसे लगेगा कि सामने वाला जो ये पर्सन है वो ऑथेंटिकेशन है, बाद में ही वो अपनी सर्विस को एक्सेस करने के लिए वो क्या करता है कि परमिशन देता है।